समझने की कोशिश करिए। हम सदाबहार पौधे का बता रहे जिसकी पत्तियां नहीं झड़ती, जिसकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, तो उसका टाइम हमने बताया कि जैसे फरवरी मार्च में किया, किसी को बारिश के टाइम में ज़्यादा बताया यहाँ। लेकिन अब उस फल पौध की बात करने जा रहे हैं जिसमें पत्तियां झड़ती ही झड़ती हैं, वो सदाबहार नहीं होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिडुअस। और एक होता है एवरग्रीन प्लांट, हमेशा हरा भरा रहे। तो जितने भी डेसिडुअस प्लांट होते हैं, जब उनकी पत्ती झड़ जाती है उस समय अगर ग्राफ्टिंग करें बहुत बढ़िया। ग्राफ्टिंग, बडिंग नहीं बोला है, बडिंग अभी बताऊंगा। तो ग्राफ्टिंग करें तो जनरली ग्राफ्टिंग करते हैं। अब जैसे आपका सेब हो गया, आड़ू हो गया, प्लम हो गया, नाशपाती हो गया, इन सब फलों में सब में पत्तियां झड़ती हैं और यहाँ भी झड़ती है। हमारे यहाँ लगा है, देखिए आड़ू के बगीचा पीछे है, ये आड़ू का पेड़ है, सब पत्तियां झड़ेंगी पहले। अभी जब दिसंबर है, अभी नहीं करेंगे, जनवरी में इसकी ग्राफ्टिंग अभी लास्ट दिसंबर या जनवरी में हम शुरू कराते हैं, तब तक पत्तियां झड़ जाएंगी। यहाँ अभी पत्ती दिख रहा है ना, पत्ती नहीं रहेगा तब। तो ये अभी क्या किए हैं कि जैसे ये रूट स्टॉक ले आए हैं, कौन सा है, काबुल ग्रीन गेज। काबुल ग्रीन गेज पे हम आड़ू भी बांधते हैं और प्लम भी बांधते हैं। तो काबुल ग्रीन गेज लाए हैं, देसी पौधा बताया जो रूट स्टॉक लेते हैं। अब इसके ऊपर कलम बनाएंगे। तो जब उखाड़ के ला रहे हैं, आपने किसी आम का उखाड़ के लाए, देखिए पॉली बैग बनाए, आप वहाँ जो भी पौधा बनाए हो अमरूद में उखाड़े तो है नहीं उखाड़े, क्योंकि वो तो हरा भरा है पौधा है, पत्ती तो झड़ी नहीं है। जैसे उखाड़ोगे सूखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जब सुसुप्तावस्था में आ जाता है और पत्ती झड़ गई, जनवरी फर्स्ट वीक में दिसंबर लास्ट तक, 15 दिसंबर के बाद जनवरी झड़ जाएगा, ये दिसंबर लास्ट तक झड़ जाएगा। अब जनवरी में जब बांधे जाएंगे तो एक भी पत्ती नहीं दिखेगी। तो सुसुप्तावस्था में पौधा है, पत्ती है ही नहीं है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, कोई पानी नहीं उड़ रहा है, सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, एकदम सुसुप्तावस्था में है। तो आप उखाड़ करके पौधे चला सकते, ये नहीं कि वो पॉली बैग के साथ लाना। अब उखाड़ के लाया आपने, उखाड़ करके 100, 150, 200, 1000, 2000 पौधा उखाड़ा, मान लीजिए काबुल ग्रीन गेज का ला के रख दिया और अपने कहीं बैठ गए आराम से, और बैठ करके इसको फिर बांधना शुरू किया। इसीलिए इसको बेंच ग्राफ्टिंग भी बताते हैं कि बेंच पे बैठ के आराम से बांध लिया सब उखाड़। तो ये इसका कारण होता है। तो इसको हम जो देसी पौधा लेंगे वो उसी टाइम में लेंगे कि जब पत्तियाँ इसकी झड़ चुकी हों। तो जनवरी का महीना होता है, अब झड़ गई हैं, अब इस पर थोड़ा रूट प्रूनिंग भी कर देंगे। जब किसी की प्रूनिंग करते हैं, कैंची देना, तो ये देखा गया है कि और तेज विकास होता है। तो जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उसको आपने निकाल दिया, कैंची ठीक नहीं है, ये सब रूट्स निकालेंगे। बहुत पुराना ये थोड़ा रूट प्रूनिंग, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि ये करना है आपको, ठीक है। ये रूट्स थोड़ा सा निकाल देना है। ये रूट्स निकालने के बाद फिर आप इस पर ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग देखिए कैसे करते हैं, कौन सी विधि करते हो भाई, ये टंग ग्राफ्टिंग। थोड़ा सा अब देखिए वहाँ लीनियर ग्राफ्टिंग कर रहे थे, सीधा लगा दे रहे थे, इसमें एक टंग माने जीव, इसमें उसी में एक ऐसा कट मारेंगे और तब उसको क्यों कैसे बनाएंगे कि वो कंटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी देखिए ध्यान से, इसको भी वैसे काटा, देखिए थोड़ा स्लांटिंग कट दे करके, ये देसी पौधा काटा बेटा, सीधा थोड़ा बना। अब इसको देखिए, ये इस तरह से एक स्लांटिंग कट दिया, अब बस। अब ये दिया, ऐसे दिया ना स्लांटिंग कट, ऐसे कट दिया। अब इसमें एक कट और गहरा ऐसे सीधा मारेगा। अभी इसके ऊपर ला के लगा देंगे तो इतना ही सरफेस कंटेक्ट में आया ना। अभी सुसुप्तावस्था में इसलिए बहुत झंझट नहीं है, अभी जितना कट मारना चाहे हम मार लेते हैं। तो अभी एक और कट मारेगा, जीभ बनाओ भाई, टंग बनाएगा। अभी इसमें देखिए ये टंग बनाएगा, ये देखिए उसी में जीभ निकाल दिया, बस। अब देखिए कि ये कट मारा था और एक हो गया, मान लीजिए अब ये टंग जैसे नहीं निकला, जीभ जैसे, ऐसे कर दूं तो जीभ जैसे नहीं दिख रहा है क्या? नाम तो देना है ना कुछ, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना है कि नहीं लिखना है हमें। तो टंग ग्राफ्टिंग बोल दिया। अब टंग एक यहाँ बना दिया, ऐसे ही उस पर एक जो साइन वैरायटी बांधना है। अब मान लीजिए कि पीच की ये फ्लोरा प्रिंस बांध रहा है या रेड जून बांध रहा है, आपके पहाड़ में होता है, तो वो बांधेगा। अब देखिए उसका लकड़ी बनाएगा, एक ही लकड़ी से कई सारे बना सकते हैं। अब इसमें ये देखिए किस तरह से कट मारेगा, पहले वैसे स्लांटिंग कट मार दिया, ठीक। अब उसमें भी एक टंग बनाएगा, और पीछे से नहीं ना काट रहा है, यहाँ ऐसा कुछ आम में जो कर रहे थे वो नहीं कर रहा, लेकिन उसमें टंग बनाया। आपने ध्यान दीजिए, उसमें भी एक ऐसे करा और एक टंग बना दिया, नीचे देखिए जीभ जैसे। और जब इसको इसके ऊपर जोड़ना है तो अब ये क्या करेगा कि इसको इस तरह से जोड़ना है। अब इसके टंग क्या और इसके टंग में दोनों के बीच में फंसाएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से, दिख रहा है, दोनों के टंग में दोनों का जीभ फंसा दिया एक दूसरे के साथ, अपने आप ही एकदम फिट बैठ गया, देख लीजिए। तो सुप्तावस्था में है, कोई झंझट नहीं है, इतना कट लगा है, देख लीजिए। तो अब ये टंग बन गया, अब दोबारा निकाल के लगा रहे हैं। एक यहाँ बना है टंग, एक जीभ यहाँ बना दिया है। अब इसीलिए इसको एक दूसरे के अंदर ऐसे फंसा देंगे, फंसा करके अब इसको बांध देंगे। बांधो भाई अच्छी तरह। अब ये बांध दिया,
बांधने के बाद एकदम अब इसमें कंटैक्ट ज़्यादा हो गया। एक बार जीप बनाया, इधर बनाया, आप देखिए उधर जो है 1 और जीप बनाया 2 और बाहर की तरफ था 3 और इधर से भी उतने सरफेस बढ़ गए और लगा के चिपका के उसमें डाल के और अच्छी तरह बांध दिया। ये बांधने का काम बैठ के हो रहा है, अभी यहाँ आपको दिखा रहे हैं। तो ये बैठ करके कर सकते हैं आप जमीन पे, इसीलिए बोलते हैं बेंच पे बैठ के कर सकते हैं आराम से, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, सामने स्टूल रख लीजिए आराम से। तो इसीलिए इसको बेंच ग्राफ्टिंग नाम दे दिया गया है। सब जितने आपके टेम्परेट फ्रूट में, मतलब जो डेसिडुअस फ्रूट प्लांट्स हैं जो पहाड़ों के हैं, उसमें हम बेंच ग्राफ्टिंग का नाम देते। तो ये टंग ग्राफ्टिंग हो गया तैयार। टंग ग्राफ्टिंग इसको बांध दिया। अब सुबह बंधा, मान लीजिए सुबह से शुरू हुआ काम, दोपहर तक बच गया, तो दोपहर के बाद लगाना है नर्सरी में ले जाकर। ये नहीं कि अब बांध के रख दिया, रख देंगे एक दिन दूसरे दिन भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम कहते नहीं है जल्दी कि लोग पता चला 4 दिन रख दिए तो सूख जाएगा फिर, लेकिन दूसरे दिन लग जाना चाहिए। तो बेटर ये है कि दोपहर तक बना और शाम को एक टीम लगी है जो नर्सरी में लगा दिया। अब नर्सरी लगा है, फीता लगाया, डोरी रस्सी लगाया और बिल्कुल सीध में इसको 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दिया। और बाद में क्यों 20-20 सेंटीमीटर, जब खोदेंगे तो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इधर से खोद के निकालेंगे ना, तो खोद के निकाल के देंगे। या जब पौधा इसका देते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 20 की जगह यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर भी रख सकते हैं। क्यों, ये आम का नहीं है कि खोदना है, इसको तो बेयर रूटेड लेना है, मैंने नंगे जड़ के साथ लेना है। मिट्टी तो लेना ही नहीं इसमें, जिसमें देना है लगाने के लिए उसमें भी नहीं लेना है। तो वो आपको दिखाते हैं। तो ये आपका पौधा बनाने का तरीका समझ में आ गया। अब मेथड अलग अलग हो सकता है। बडिंग करेंगे तो जब बारिश शुरू होती है तब करते हैं, नहीं तो जब ये आपका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और रस पौधे में चलना शुरू हो जाएगा तो मार्च अप्रैल में करते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग वाला ये आपको टंग ग्राफ्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया।